वज़ीर-ए-आज़म की अदालतों में रुकी महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द निपटाने की हिदायत। इनलैंड रेवेन्यू की अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के अमूर पर जायजा इजलास। काम में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FBR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फौरी इकदाम करे। FBR इस्लाहात पर काम तेजी से जारी है। कराची में फेसलेस असेसमेंट निज़ाम का इजरा किया। जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन का खात्मा और कस्टम्स क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त में खातिर-खा कमी आई। मुल्क कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। टैक्स ना दहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे। गरीब अवाम पर टैक्स का मजीद बोझ ना डालें। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। वज़ीर-ए-आज़म की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुल्की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़्म की संद है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। दिसंबर 2024 में तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। दिसंबर 2024 की तरसीलात ज़र में सालाना 29.3% और माहाना 5.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर 2023 में तरसीलात ज़र का हजम 2 अरब 40 करोड़ डॉलर था। तरसीलात ज़र की सबसे ज्यादा वसूली सऊदी अरब से 77 करोड़ 6 लाख डॉलर रही। मुत्तहिदा अरब अमारात से 63 करोड़ 15 लाख, बरतानिया से 45 करोड़ 69 लाख और अमेरिका से 28 करोड़ 43 लाख डॉलर वसूल हुए। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र के एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। PIA ने एक और अहम संगे मील अबूर कर लिया। 4.5 साल बाद यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। PIA की पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना। परवाज PK 749 में 317 मुसाफिर सवार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों को अलविदा किया। पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस के लिए परवाज की रवानगी पर अवाम को मुबारकबाद। कहा, हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस बहाल किया। यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली के बाद PIA तरक्की की जानिब गामजन है। कौमी एयरलाइन की परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। PIA पूरे यूरोप में ऑपरेट करेगी। यूरोप की फिजाओं में सबसे लाली परचम लहराएगा। कौमी एयरलाइन जल्द खोया हुआ मुकाम हासिल करेगी। यूरोप और दीगर ममालिक की फिजाएं हमारी बेवकूफ़ी और नाअहली की वजह से बंद कर दी गई थी। साबिक वजीर हवाबाजी के एक बयान ने तबाही मचा दी। फ्लाइट्स की बंदी से हमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ। जल्द बरतानिया के लिए भी परवाजें शुरू होंगी। यूरोप से ट्रांजिट के बाद अब हम अमेरिका के लिए भी परवाजें शुरू करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्रांसीसी सिफारतखाने के अमले के हमरा फीता काटा। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सब को मद्देनजर रखेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीकाकार पर मुतमईन करें। क्या उस आर्मी ऑफिसर का इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सजा सुना दी जाती है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला ऑफिसर दूसरे बड़े ऑफिसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा? फैसला लिखने के लिए ब्रांच की मामलत हासिल होती है। वकील वजारत दिफा के दलाइल। समात के दौरान तैयारा साजिश केस का तस्करा। जस्टिस मुसरत हलाली और ख्वाजा हारिस के दरमियान मुकालमा। रिमार्क्स दिए, एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया कि मुल्क छोड़ दो। इस एक वाक़े के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद भी ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आम तासुर है कि फौजी अदालत में ट्रायल सिर्फ सजा देने की हद तक होता है। कोर्ट मार्शल में मर्जी का वकील करने की सहूलत भी होती है। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुरम में क़याम अमन के इक़दाम पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इमदादी काफिलों की पारा चनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि कुरम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगा की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। वज़ीर दाखिला की मुल्की सियासत में मौलाना फजल रहमान के मुस्बत किरदार की भी तारीफ।
वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पाक तुर्क मुआरफ इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तालीमी मैदान में तुर्किया के ताउन के मशहूर हैं। तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्किया के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। तुर्किया और पाकिस्तान के दीरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। तैयब उर्दवान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। हमारा हर फैसला अडयाला जेल से ही हो रहा है। बानी पीटीआई जेल से पार्टी चला रहे हैं। राना सनाउल्लाह फिक्र ना करें, अगर मुज़ाकरात करने हुए तो खुद ही सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खोल देंगे। बानी पीटीआई पाकिस्तान की आवाम की सोच है, उनकी रिहाई तक डटे रहेंगे। हमारे कारकुनान से ज्यादती हो रही है। अलीमा खान की मीडिया टॉक। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई के वकील ने चौथे गवाह पर जिरा मुकम्मल कर ली। बुशरा बीबी और उनके वकील की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। एफआईए की जानिब से 3 गवाह अदालत में पेश। आइंदा समात पर मजीद 2 गवाह पेश होंगे। समात 14 जनवरी तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख खर्जमंद ने अडयाला जेल में समात की। डी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार पीटीआई के 153 कारकुनान की जमानतें मंजूर। 24 की मुस्तरद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने फैसला सुना दिया। थाना सेक्रेटेरिएट के तमाम 25 मुलजिमान की जमानतें मंजूर। थाना मारगला के 42 मुलजिमान की जमानतें मंजूर। 3 को जमानत नहीं मिल सकी। पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। मरियम नवाज पंजाब का पैसा आवाम पर खर्च कर रही हैं। वो सूबे का पैसा वफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही। बतौर वज़ीर-ए-आला उनकी चंद माह की कारकर्दगी बाकी सूबों के लिए मिसाल है। पंजाब में काम हो रहा है और नजर भी आ रहा है। मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू हो रहा। मरियम नवाज की कारकर्दगी से हसद वो कर रहे हैं जो कई साल से हुकूमतों में बैठे हैं। अज़मा बुखारी का बयान। कुछ लोग ओवरसीज को मुल्क के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी पर उकसा रहे थे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उड़ान पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाला। पाकिस्तान ने अब उड़ान भरना है। हमने मुल्क को हमेशा के लिए कर्जों से निजात देकर तरक्की की राह पर डालना है। आज दुनिया में गाली गलोच का मुकाबला नहीं है। आज दुनिया में ममालिक के दरमियान एक दूसरे की मईशत से मुकाबला है। पीटीआई वो मुहिम चला रही है जो कभी रॉ ने नहीं चलाई। आज पीटीआई का कंधा कोई और इस्तेमाल कर रहा है। पीटीआई पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज का आलाकार बनी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। मायूसी के बादल छटना शुरू हो चुके। हर दिन अच्छी खबरें मिल रही हैं। हम सब मिलकर मुआशी हालात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मईशत बेहतर और स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद के सेशन अदालत में सेंट्रल लाइब्रेरी और वेबसाइट का इफ्तिताह। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 1 साल में 1,19,000 केस निपटाए गए। हमने मुकदमा जल्द निपटाकर बैकलॉग्स को खत्म कर दिया। वेबसाइट से तमाम ओवरसीज अपना केस चेक कर सकते हैं। वेबसाइट से सारी मालूमात अदालत में आए बगैर आवाम को मिल रही हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक, मुश्ताक मोहम्मद, सईद अनवर और मिसबा उल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल। चारों क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए नुमायां कारनामे सर अंजाम दे चुके। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि क्रिकेटर्स हमारे सफीर हैं। चारों खिलाड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में खास मुकाम रखते हैं। उम्मीद है कि क्रिकेटर्स इन अजीम खिलाड़ियों के नक्शे कदम पर चलेंगे।